एक गांव में एक चुड़ैल का साया था जिसमें उस गांव की जिंदगी ही बदल गई। आइए देखते हैं उनके साथ क्या हुआ। एक दिन गांव की 3 औरतें जिनका नाम राधा, गीता और रीना होता है आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे राधा बहन, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी सास ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मेरा बस चले तो मैं उसकी जान ही ले लूं। अरे अरे, क्या हुआ गीता बहन, इतने गुस्से में क्यों हो? ऐसा क्या कर दिया मौसी ने? आप अकेली रहती है ना, इसलिए ऐसे आराम से रहती है। हमसे पूछो जिसकी सास है। एक तो खाती है इतना कि रोटी बनाकर तो मेरे हाथ ही थक जाते हैं, ऊपर से हर काम में कमियां ही निकालती रहती है। सही कह रही हो गीता बहन, मेरी कहानी भी आपकी ही तरह है। मैं तो जरा सा अपने पति के साथ बैठ के आ जाऊं, पता नहीं कहां से बुढ़िया को खबर मिल जाती है, वहीं आकर सर पर खड़ी हो जाती है। ये तो चिंता की बात है रीना बहन, जरा मौसी को समझाओ वरना दादी कैसे बनेगी। राधा की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उनकी नजर एक गोलगप्पे वाली पर पड़ती है। गोलगप्पे वाली बहुत ही सुंदर होती है। ये देखकर उन तीनों से रहा नहीं जाता और उस तरफ चली जाती है। अरे तुम तो औरत होकर गोलगप्पे बेच रही हो, ऐसा तो पहली बार देखा है। अरे इसमें बुरा ही क्या है, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, मेहनत का ही तो कर रही हूँ। वैसे आप लोग खाओगे गोलगप्पे? बातें तो अच्छी कर लेती हो, देखते हैं गोलगप्पे कैसे बनाती हो। उसके बाद गीता और रीना दोनों गोलगप्पे खाने लगते हैं। राधा को ऐसे ही खड़ा देखकर गोलगप्पे वाली से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, मैडम आप नहीं खा रही गोलगप्पे, क्या हुआ? कहीं आपको अपने फिगर खराब होने की चिंता है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस जरा बाहर का खाना कम ही खाती हूँ। गीता और रीना गोलगप्पे खाने के बाद बोलती है, अरे वाह गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे है, मुंह से तो स्वाद ही नहीं जा रहा, मजा आ गया। ऐसे गोलगप्पे तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए। तुम तो रोज ही आया करो, मैं तो रोज ही खाऊंगी अब। हाँ बहन जी, ये भी कोई कहने की बात है, अब तो मैं रोज ही आऊंगी, नया नया काम जो खोला है। उसके बाद वो गोलगप्पे वाली चली जाती है और वो तीनों औरतें भी अपने अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब राधा अपने घर से पानी भरने के लिए बाहर जाती है तो वहाँ औरतें आपस में बातें कर रही होती है। अरे राधा बहन, आपको पता है गीता और रीना कहाँ है? कहाँ है मतलब? अपने घर होंगी, और कहाँ? अरे नहीं राधा बहन, वो दोनों अपने घर से गायब है। कोई कह रहा था कि उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था तो वो भाग गई होंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा बोल रही हो। ऐसा कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। शाम को वही गोलगप्पे वाली फिर से आती है। गांव के 2 लड़के चंगू और मंगू उसे देखकर बोलते हैं, अरे देख मंगू, वो देख क्या लड़की है, ये तो तेरी भाभी ही होगी। सही कह रहा है चंगू, पर वो मेरी नहीं तेरी भाभी बनेगी। फिर वो दोनों गोलगप्पे वाली के पास जाते हैं। एक गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे खिलाएगी हम दोनों को? अरे आप बिना कैसी बातें कर रहे हो, ये गोलगप्पे मैंने देखने के लिए थोड़ी रखे हैं। आप बहुत मजा किया है मेरी तरह। वैसे क्या नाम है आपका? नाम में क्या रखा है साहब, आप गोलगप्पे खाइए ना, अगली बार आऊंगी तो नाम भी पता चल जाएगा। फिर चंगू और मंगू गोलगप्पे खाने लगते हैं। वाह क्या गोलगप्पे है, लगता है मैं तुम्हारा हाथ चूम लूं। मजा आ गया, मजा एकदम। फिर चंगू और मंगू गोलगप्पे वाली के सारे गोलगप्पे खा जाते हैं। अरे आप लोग तो सारे गोलगप्पे खा गए, कहीं आज आपका पेट खराब ना हो जाए। कुछ नहीं होगा हम दोनों को, हम दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वैसे कल आप आएंगे ना? लेकिन गोलगप्पे वाली कुछ नहीं बोलती और चली जाती है वहाँ से। रात में बहुत सारे गोलगप्पे खाने की वजह से चंगू और मंगू का पेट दर्द कर रहा होता है। हाय रे मर गया। अरे मंगू भाई, ये लड़की का चक्कर हम दोनों के लिए भारी पड़ गया रे, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। होए माँ। हाँ भाई बहुत दर्द हो रहा है, और टॉयलेट तो पता नहीं कितनी बार जाकर आया हूँ। हाय रे फिर से आ गई, मर गया रे। चंगू और मंगू
पेट पकड़कर वहीं खड़े होते हैं कि वो गोलगप्पे वाली उनके पास आ जाती है। अरे क्या हुआ मेरे आशिको, यहाँ क्यों खड़े हो? पेट में दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें पता था क्या? क्या मिला है उसमें, बताओ। लेकिन तभी गोलगप्पे वाली चुड़ैल के वेश में आ जाती है। उसे ऐसे देखकर चंगू और मंगू दोनों घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। ये क्या हो गया? हम तो परी समझ रहे थे, ये तो चुड़ैल निकली। अब क्या करेंगे? भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। हम क्या करेंगे? करेगी तो ये चुड़ैल। हम दोनों यहाँ से नहीं भाग पाए तो इसलिए भागो यहाँ से। चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है और मार डालती है। अब तो ये रोज होने लगता है। रोज वहाँ कोई गोलगप्पे खाता और रात में चुड़ैल उसे मार डालती। सब लोग एक दिन सरपंच के पास जाते हैं और उसमें राधा भी जाती है। सुनो सब लोग, गांव में संकट है। अब हम सब लोगों को मिलकर उस मुसीबत का हल निकालना ही होगा, नहीं तो एक एक करके पूरा गांव खाली हो जाएगा। तभी राधा का पति दीपक बोलता है, लेकिन सरपंच जी, हमें तो कुछ भी पता नहीं है ये सब कौन और क्यों कर रहा है। सही कह रहे हो दीपक बेटा, पर हमें कुछ तो करना ही होगा। हम यूं ही अपने गांव को खाली नहीं देने हो सकते, कुछ तो करना ही होगा। कुछ भी हल ना निकलने की वजह से सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन शाम को वो गोलगप्पे वाली फिर आती है तो राधा उसके पास जाती है। ओ गोलगप्पे वाली, आज तेरे गोलगप्पे तो खिला जरा, कब से मन खराब हो रहा है, शायद चटपटा खाने से ठीक हो जाए जरा। लेकिन तभी उसकी नज़र गोलगप्पे वाली के पैरों पर पड़ती है। उसके पैर उल्टे होते हैं। राधा ये देखकर समझ जाती है कि हो न हो ये काम इसका ही हो सकता है। राधा सब समझने के बाद भी गोलगप्पे खाती है और वहाँ से चली जाती है। राधा घर आकर दीपक को सारी बात बताती है। तुम पागल हो गई हो क्या राधा? अगर तुम्हें उस गोलगप्पे वाली पर शक था तो तुमने वो गोलगप्पे खाए ही क्यों और अपनी जान जोखिम में क्यों डाली राधा, क्यों डाली? अरे मैंने अपनी जान जोखिम में नहीं डाली, तुमने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। गांव में जितनी भी लाशें मिली है वो सिर्फ आदमियों की है, औरतों की एक भी नहीं मिली। इसका मतलब है कि ये चुड़ैल सिर्फ आदमियों को मार रही है, औरतों को नहीं। लेकिन राधा, वो औरतें गायब तो हो रही है, तुम वो चुड़ैल का मुकाबला कैसे करोगी? हम औरतें बहुत ही शक्तिशाली होती है, अगर हम अपने पे आ जाए तो किसी को भी बस में कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक चुड़ैल है, तुम चिंता मत करो। फिर राधा और दीपक अपने कमरे में सो जाते हैं, लेकिन राधा की चिंता में दीपक को नींद नहीं आती और वो आंख बंद करके बस लेटा ही रहता है। रात को चुड़ैल राधा के पास आती है और उसे ऐसा सोता देखकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है, ये औरत तो वाकई बहुत निडर है, क्या मस्त सो रही है, लेकिन आज के बाद डरेगी। चुड़ैल सोती हुई राधा को उठाकर अपनी गुफा की तरफ ले जाती है। दीपक भी चुपचाप चुड़ैल का पीछा करता है। चुड़ैल राधा को लेकर गुफा में चली जाती है और उसके पीछे पीछे दीपक भी गुफा में आ जाता है। अंदर जाकर चुड़ैल राधा को एक अंधेरे कमरे में ले जाती है और रोशनी करती है। जैसे ही रोशनी होती है, गांव की बाकी औरतें राधा को दिखाई देती है, जिसमें रीना और गीता भी होती है। अरे चुड़ैल, ये सब क्या है? गांव की औरतें यहाँ, तुम ये सब क्या कर रही हो? अरे राधा बहन, ये चुड़ैल पूर्णिमा के दिन हम सबकी बलि देगी, बचा लो हमें। ये बताएगी तुम्हें, इसकी खुद की जान खतरे में है। लेकिन तभी दीपक वहाँ आ जाता है और बोलता है, राधा की नहीं चुड़ैल, तेरी जान खतरे में है। दीपक उन सारी औरतों को जलती हुई मशाल दे देता है। चुड़ैल, तुमने हम सबको बहुत परेशान किया है, गोलगप्पे की कसम, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अब। ऐसा कहकर सारी औरतें जलती हुई मशाल चुड़ैल की तरफ फेंक देती है और चुड़ैल जलने लगती है।